नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसने भारत की पहचान पूरी दुनिया में बदल दी। आज भारत के लोग आईटी सुपर पावर के नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत का पहला आईटी पार्क कब और कहाँ बना था और कैसे उसने लाखों युवाओं के लिए नए अवसर खोले? तो चलिए जानते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे भारत का पहला आईटी पार्क टेक्नो पार्क तिरुवनंतपुरम के बारे में। दोस्तों, 1980 के दशक में भारत का आईटी सेक्टर आज जितना मजबूत नहीं था। उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था जटिल नियमों और लाइसेंस राज से घिरी हुई थी। कंप्यूटर भी बहुत कम लोगों के पास था। ज़्यादातर लोग आईटी को एक लग्जरी मानते थे, लेकिन इसी बीच सरकार और कुछ दूरदर्शी नेताओं ने आईटी के भविष्य का इंजन मानकर काम करना शुरू किया। 1984 में राजीव गांधी ने कंप्यूटर टेलीकॉम सेक्टर में सुधार किए। इसी समय सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और एसटीपीआई जैसी संस्थाएं बनी। इन्हीं प्रयासों के बीच एक बड़े विजन ने जन्म लिया, भारत का पहला टेक्नो पार्क। टेक्नो पार्क की स्थापना 1990 में केरल के तिरुवनंतपुरम में हुई। लेकिन सवाल यह उठता है कि पहला आईटी पार्क केरल में ही क्यों? उस समय केरल के मुख्यमंत्री ईके नायनार और उनकी सरकार ने महसूस किया कि अगर राज्य की बेरोजगारी कम करनी है तो नई इंडस्ट्री लानी पड़ेगी। टेक्नो पार्क को एक गवर्नमेंट सपोर्टेड टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य था कि आईटी कंपनियों को एक ऐसी जगह देना जहां उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, स्किल्ड मैन पावर सब कुछ आसानी से मिल सके। टेक्नो पार्क की शुरुआत सिर्फ 30,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग से हुई थी, लेकिन आज ये 10 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा फैला हुआ है। किसी भी नई पहल की तरह टेक्नो पार्क के सामने भी चुनौतियां थीं। आईटी कंपनियों को विश्वास दिलाना कि केरल जैसे राज्य में भी टेक्नोलॉजी हब बन सकता है, विदेशी निवेश लाना, स्किल प्रोफेशनल को आकर्षित करना। लेकिन धीरे धीरे इन्फोसिस, टीसीएस और कई छोटी कंपनियों ने यहाँ ऑफिस खोले। इससे रोजगार बढ़ा, स्थानीय टैलेंट को मौका मिला और केरल के आईटी सेक्टर को पहचान मिली। टेक्नो पार्क ने ये साबित किया कि भारत का युवा सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि क्रिएटर्स ऑफ द टेक्नोलॉजी भी बन सकता है। टेक्नो पार्क ने भारत को कई मायनों में आगे बढ़ाया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ग्लोबल क्लाइंट्स में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में, अदर सिटीज़ में भी इसके असर देखे गए। टेक्नो पार्क के मॉडल को देखकर ही बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम में बड़े आईटी पार्क्स बने। आज हम जब इंडिया को आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं तो इसकी शुरुआत उस टेक्नो पार्क से ही मानी जाती है। आज टेक्नो पार्क सिर्फ एक आईटी पार्क नहीं बल्कि एक मिनी सिटी बन चुका है। यहाँ 400 से ज़्यादा कंपनियाँ काम कर रही हैं। लगभग 70,000 लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। हेल्थ केयर, बैंकिंग, एजुकेशन, रिसर्च और सभी सेक्टर यहाँ से आईटी सेवाएं ले रहे हैं। टेक्नो पार्क ने ये साबित किया कि भारत सिर्फ आउटसोर्सिंग हब नहीं बल्कि इनोवेशन हब भी बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के पहले आईटी पार्क की, जो कि तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी, युवाओं को रोजगार दिया और हमारे देश को ग्लोबल आईटी लीडर बना दिया। अगर आप छात्र हैं या आईटी इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं तो टेक्नो पार्क की कहानी आपके लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकती है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है आने वाले 20 सालों में भारत का कौन सा शहर आईटी में सबसे आगे जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।